तो भाई 7 और 8 अप्रैल को जो आपका कंप्यूटर का पेपर होने जा रहा है ना, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह लगेंगे पेपर के अंदर। याद रखना, पिछली बार जो पेपर हुआ था ना 2025 में कंप्यूटर का, उसमें हमारे गेस्ट पेपर से 11 क्वेश्चन लगे थे। करने कितने थे? 12 करने थे। 11 हमारे गेस्ट पेपर से आ गए थे, यानी 90 प्लस जो है वो गेस्ट पेपर लग गया था। अगर किसी बच्चे ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करी थी, ए प्लस उसने कंफर्म कर लिया था अपना। बच्चों ने मुझे बताया भी था कि सर पूरा गेस्ट पेपर था। आप लोग भी इन क्वेश्चंस को देख लेना, ये क्वेश्चंस पास पेपर में भी आ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं पेपरों में। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। ठीक है, या एल्गोरिथिक डिजाइनिंग, बल्कि एल्गोरिथम डिजाइनिंग है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एल्गोरिथम डिजाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखो आप तमाम करने होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं है, तो तमाम करने हैं। और मैं कम क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा सिर्फ वही आपने करना है, इसमें भी मजीद कम करा दूंगा मैं गेस्ट पेपर से। अच्छा, एमसीक्यूज ऑल एमसीक्यूज आपने करना है। ठीक है, जिसमें 10 हैं और उसकी आंसर की भी दी हुई है, तो अगर आप पढ़ते हो तो आपको इजीली हो जाएगा, मसला नहीं बनेगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके लिए मैं आसानी कर दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। जो मैं क्वेश्चन नंबर बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं उसी को फॉलो करना, उसके अलावा फॉलो नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर डिफरेंस बिटवीन, या थोड़ा सा शायद एरर आया हुआ है, क्विक एंड स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, और आपने जो है वो आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ही कम है, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आपने करना है लॉन्ग से, क्वेश्चन नंबर 1, बस ये तरकीब है आपकी। लॉन्ग का क्वेश्चन करना, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपने जो है वो 3 क्वेश्चंस को फॉलो करना है। अगर आप कर लेते तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने चैप्टर नंबर 2, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमूमन बच्चे बोलते हैं सर वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दें जिसमें से पेपर आएगा। ये 4 चैप्टर हैं, इन्हीं में से मोस्टली आपका पेपर बन रहा होगा। तो अगर आप ये कर लेते हो ना तो आसान हो जाएगा, और वो भी गेस्ट पेपर से करना। अच्छा, ऑल एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, 10 हैं जो बराबर में चल रहे हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं बनेगी। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर इसका सॉल्व चाहिए हो ना तो उसकी फीस है 400, तमाम सब्जेक्ट मिलेंगे, बाय कर लेना, नंबर आया होगा शुरू में, क्योंकि देखो मेहनत है इसलिए इसकी फीस रखी है ना, ये तो फ्री है, ये जो दे रहे हैं ये तो फ्री है, सिर्फ इसके सॉल्व की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शॉर्ट में आपने क्या कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 1 2 3 तीनों क्वेश्चन करने हैं। 1, क्योंकि देखो मैंने कहा ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यार ये रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको करना पूरा, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा। ठीक है, एंड 3 लॉन्ग का देख लो। लॉन्ग में आपने जस्ट एक क्वेश्चन करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 1, बस ये तरतीब जो है वो आपने हर हाल में फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट, या इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग इन C++। देखो C++ क्या करती है, लैंग्वेज है, बेशक आप उस पर कोड लिखते हो, वो आपको कुछ आउटपुट निकाल के देती है, तो अब उसी को देखते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज अगेन तमाम करने। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये करना है। और लॉन्ग में नहीं करो, लॉन्ग रहने दो, लॉन्ग नहीं करो, क्योंकि लॉन्ग इससे नहीं पूछा जा रहा। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऑल एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। टीचर ने इसमें फॉर्मेटिंग नहीं की भी सही से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4।
देखो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इसमें मसला है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अब इंशाल्लाह जो गेस्ट पेपर बनेगा ना उसमें जगह भी कम से कम यूज़ होगी और फॉर्मेटिंग भी ठीक होगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बड़ा नेगेटिव मार्क होती है गेस्ट पेपर में। अच्छा, लॉन्ग में जैसे आपने एक ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पेपर में ना एक बच्चों को मिस्टेक कर रहे होते हैं बच्चे कि पेपर में ना बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पूछ रहे होते हैं। एक तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये भी होता है कि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, देखो ये वाला एक क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को याद पढ़ लो, समझ लो। 3 क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस आ गया वो तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, लेकिन अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर आ गया, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो जो सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट्स है वो उठाकर लिख दो एक के बाद एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हार्डवेयर वाले पॉइंट लिख दो तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर हो गया सही। चलो अब अपना जो एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि फंक्शंस, ये भी C++ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है। समझ लो मैट्रिक की जो कंप्यूटर है ना वो पूरी प्रोग्रामिंग वाली कंप्यूटर है। तो अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऑल MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पूरा करना, 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि 3 बोलना था। ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से जो है वो करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन का आपने व्हाट इज फंक्शन ये करने हैं आपने। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपने करने। एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझो, C++ को समझो। आप अपने थोड़े छोटे मोटे कोड्स भी लिख सकते हो जिससे आप लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है, बगैर प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर साइंस नहीं हो सकती। जैसे बगैर चावल की बिरयानी नहीं बन सकती ना, इसी तरह से प्रोग्रामिंग के बगैर आप नहीं कर सकते कंप्यूटर साइंस। तो अभी से कंप्यूटर साइंस में अच्छे हो जाओ, प्रोग्रामिंग करो। ये 10 क्लास में डाल दिए इन्होंने, बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, अब एक और चैप्टर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और MCQs तमाम ही करना, क्योंकि देखो वो तो कहीं से भी आ सकते हैं ना, तो इसलिए तमाम करना। ऑल MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का देख लो। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना बस। ये लो, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। यार ये चैप्टर इसमें दिया हुआ तो है, अब मर्जी है आपकी इस चैप्टर में से ना। देखो अगर MCQs तो तमाम ही कर लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर में से जो है ना शुरू के 2 क्वेश्चन कर लेना बस, लॉन्ग छोड़ देना, शुरू के 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा। मैं इसमें लगा नहीं रहा क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो ये 6 हैं। तो ये जो स्क्रैच वाला चैप्टर है, शुरू के अगर तमाम चैप्टर्स ये हो जाए ना तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, याद वाद नहीं करना कुछ। याद तो कहीं पे भी नहीं करना। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना याद कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझने वाला है ना, यकीन मानो ये जितना गेस्ट पेपर मैंने उसे दिया है ना वो 2 दिन में पूरी तैयारी कर सकता है इसकी, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेगा और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा, ठीक है। अगर रट्टा लगाओगे तो फिर 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना तो आप ये पूरे के पूरे 7 चैप्टर या 6 चैप्टर कम से कम 2 दिन में आराम से कर सकते हो। और अगर कल पेपर है तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बिल्कुल आपके लिए आसानी कर दी है, इस चीज़ को फॉलो करो। यकीन मानो इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए बहुत 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 आसानी हो जाएगी। आपका पेपर जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको ज़रूर करके जाना। और हाँ, इंग्लिश के मैंने नहीं बताए तो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैं आपके साथ मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के आज शेयर कर दिए। ये कुछ मेन गेस्ट पेपर शेयर कर चुका हूँ, तो इन्हें ज़रूर देख लेना पेपर से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में